पिछले 2 साल अडानी ग्रुप के लिए काफी कठिन रहे हैं और अब वापस से अडानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं कि उन्होंने लो क्वालिटी कोल को हाई क्वालिटी बनाकर बेचा है। 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अडानी कोल इंपोर्ट केस को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा दायर अडानी ग्रुप के पेंडिंग केस को तेजी से रिजॉल्व करने की रिक्वेस्ट की है। इस मामले में इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट के ओवरवैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की फर्मों की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि लेटर लंदन बेस्ड फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट के बाद आया है। इस रिपोर्ट में जॉर्ज सोरोस बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए अडानी ग्रुप द्वारा 2013 में लो ग्रेड के कोयले को हाई वैल्यू के कोयले के रूप में बेचकर धोखाधड़ी करने की बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉजिक दिया है कि वो फॉसिल फ्यूल के कॉन्टिन्यूस यूज के खिलाफ खड़े हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है कि फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में तमिलनाडु की टैंजेंडिको के साथ लेन देन में अडानी ग्रुप द्वारा लो क्वालिटी वाले कोयले को कई ज्यादा महंगे क्लीनअप फ्यूल के रूप में पेश करने के फ्रेश और डिटेल एविडेंस यानी कि सबूत दिए गए हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को गलत बताया है। न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने गलत काम की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करने की मांग की है। ग्रुप के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कोयले की क्वालिटी की टेस्टिंग लोडिंग और डिस्चार्ज पॉइंट पर ही की गई थी। साथ ही कस्टम अथॉरिटीज और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफिशियल्स के थ्रू इंडिपेंडेंटली भी क्वालिटी टेस्टिंग की गई थी। स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा है कि सप्लाई किए गए कोयले की एजेंसियों द्वारा कई पॉइंट्स पर कई बार क्वालिटी टेस्टिंग होती है। इस हिसाब से कम क्वालिटी वाले कोयले की सप्लाई का आरोप न केवल निराधार है बल्कि अनुचित है, बल्कि पूरी तरह से बेतुका भी है। साथ ही इसके अलावा पेमेंट भी सप्लाई किए गए कोयले की क्वालिटी पर निर्भर करता है, जो कि टेस्टिंग प्रोसेस के जरिए निर्धारित किया जाता है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में दिसंबर 2013 में कोयले ले जाने का जिस जहाज का हवाला दिया गया है वो जहाज फरवरी 2014 से पहले इंडोनेशिया से कोयला शिपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पहले कोयला इंपोर्ट के ओवैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की जांच फिर से शुरू करने के लिए अपना रुख दोहराया था। मार्च 2016 में रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2011 और 2015 के बीच इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट के ओवरवैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच की शुरुआत की थी।